नमस्कार मित्रों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपको आने वाले समय में बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका पाला एक ऐसे इंसान से पढ़ने वाला है जो आपके पिछले जन्म का सबसे बड़ा कांटा है। हाल फिलहाल में आप इस विचार में रहते हैं कि आपके दुश्मन कौन है, आपको किन किन से सावधान रहना है, आपको क्या योजना बनानी है। लेकिन अगर दुश्मन इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का हो, तो फिर आपका क्या कहना होगा, क्योंकि उसे तो आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह रिश्ता केवल समय समय पर ही उभर कर आता है। जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, जब आप एक दूसरे से टकराते हैं, यह एक दूसरे के साथ किसी तरह का कनेक्शन बनाते हैं, तभी वह यादें फिर ताजा होती है और दुश्मनी फिर बढ़ जाती है। पिछले जन्म में रिश्ता अगर प्रेम का हो तो इस जन्म में प्रेम मिलता है, लेकिन पिछले जन्म का वही रिश्ता अगर दुश्मनी का हो तो इस जन्म में वह दुश्मन हमारा जीना हराम कर देता है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम प्रदान करेंगे। आखिर वह कौन है, आपके साथ उसका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, और आपको उसे कैसे पहचाना है, और फिर उसका क्या नाम है, उसकी क्या राशि है। वीडियो में एक जानकारी बारीकी से प्रदान की गई है ताकि आपका आने वाला रास्ता सही हो जाए और कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका का नहीं कर पाए। आपको जीवन की पूरी जानकारी मिले और आपका हर एक लम्हा खूबसूरत हो जाए। लेकिन सारी चीज अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए आपको वीडियो तो अंत तक देखनी होगी। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, हमारे साथ कुछ रिश्ते आज से नहीं, पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, जो कई जन्मों से आज भी हमारे साथ होते हैं। चाहे वह रिश्ता दुश्मनी को हो या मित्रता का, हर रिश्ता हमारे आसपास ही जुड़ा रहता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से आपको अपनी आंखों का कांटा समझते हैं। उनका संबंध आपके साथ पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, यानी आपकी दुश्मनी आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। इसलिए इनका नाम जानना जरूरी है और इन्हें अपने जिंदगी से दूर करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, बिल्कुल अंत तक देखें और इन लोगों का नाम अच्छी तरह से जानें और आपका इंतजार पिछले जन्म का क्या संबंध है उसकी भी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से प्रदान करेंगे। दोस्तों, हम आपको आपके जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और चेतावनी देने जाएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां रखना ऐसे समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो आपके लाभ के स्थान पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो आपको हानि के भाव में बैठकर बहुत बड़ी हानि पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी कार्य करना बहुत आवश्यक हो जाता है और कुछ लोगों से आपको बिल्कुल पल्ला झाड़ लेना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपनी बातों को कभी किसी पर भी न थोपें, भूल कर भी किसी से बहस न करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, नहीं तो निश्चित तौर पर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा और यह झगड़ा बढ़कर बहुत आगे तक जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेगा। इसी प्रकार हम आपको बता दें कि आपकी जो लव लाइफ है या दाम्पत्य जीवन है, इसके बीच किसी तीसरे आदमी को बिल्कुल भी ना आने दें। जी हां दोस्तों, जब कोई तीसरा व्यक्ति इस जीवन के बारे में, यानी आपकी लव लाइफ के बारे में और आपके दाम्पत्य जीवन के या जीवन साथी के बारे में आपसे कुछ कहे, तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें दोस्तों, क्योंकि वे भड़काऊ बातें हैं और आपके रिश्ते को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगी। आप अपने साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें और बिल्कुल भी उसके ऊपर अपनी धौंस जमाने की कोशिश न करें, बिल्कुल भी उससे अकड़ न दिखाएं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आपका प्रेमी जीवन, दाम्पत्य जीवन सुंदर तब तक ही रहेगा जब तक कि आप झुक कर रहेंगे, अपनी जीवन साथी और अपने प्रेमी की बात मानकर प्रेम के साथ रहेंगे। हालांकि आप अपनी मर्जी भी मनवा सकते हैं, लेकिन प्रेम से। दोस्तों, आपके अंदर एक कमी है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, क्रोध दिखाने लगते हैं, जरा जरा सी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और आपका ईगो हर्ट होने लगता है। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जीवन, आपका रिश्ता दोनों ही खतरे में आ जाएंगे।
इसमें एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको और बता दें कि आपको जीवन के लिए नई ऊर्जा, प्रेरणा और सलाह सब कुछ आपके प्रेमी या फिर आपके जीवन साथी से आपको सर्वोत्तम प्राप्त होता है। जब भी आप निराश होते हैं, आपका जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाता है, आपका प्रेमी आपका मनोबल बढ़ाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन यह सब होगा तभी जब आप स्वयं अपने रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे और अपने दम पर अपने रिश्ते को निभाएंगे। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यही से आपके जीवन की सुंदरता का रास्ता खुलता है। इसे आप मानकर चलिए दोस्तों। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों, आपके लिए यह रहेगी कि आपके कार्यस्थल पर परेशानियां बहुत अधिक आएंगी। कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी जिनका हल ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको इन परेशानियों के समाधान ढूंढने में बहुत अधिक परेशानी आएगी, बहुत अधिक चिंताएं आएंगी। लेकिन हम आपको बताएं कि जो परेशानी आप हल न कर पाएं, उन परेशानियों को आप आज छोड़ दें। कल नए दिन के साथ नए समाधान निकल कर आएंगे। यदि आप उन परेशानियों की चिंताएं लेकर बैठ जाएंगे तो आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे और अपने जीवन को स्वयं तहस नहस कर लेंगे। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो जरूरी काम है वह आपके छूट जाएंगे। तो जितनी परेशानी आप हल कर सकते हैं, जिन समस्याओं के समाधान आपको मिलते हैं, उन्हें आप ले लें और जिनके नहीं मिल पा रहे हैं उनकी चिंता अपने दिमाग से निकाल दें। अगले दिन आपकी उन समस्याओं का समाधान निकल कर आएगा। जी हां दोस्तों, अपने आप आपको समाधान सूझेगा और आप निर्णय ले पाएंगे। एक और भविष्यवाणी यह रहेगी कि बिना तथ्यों की जानकारी के आप अपने मन में कोई भी विचार न लाएं। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में आपसे कोई कुछ कहता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप उसका बिल्कुल भी यकीन न करें जब तक कि आप खुद जांच परख न कर लें। क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों के जितने मित्र होते हैं, उससे कहीं अधिक शत्रु होते हैं। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आपके शत्रु आपके मित्रों में ही छुपे होते हैं। ऐसे में आपको यह पता ही नहीं लग पाता कि कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और कौन आपके लिए संयंत्र रच रहा है। होता यह है कि कभी-कभी आप ऐसे कार्य कर जाते हैं, खुद ही ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। और उन निर्णयों का आधार यही था कि किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया था, आपको कुछ कहा था, बताया था, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको पछताना पड़ता था। तो आंख बंद करके किसी की भी बात का आपको भरोसा नहीं करना है, पहले जांच परख करनी है। जी हां दोस्तों, आपके रिश्तों पर आंच आएगी। जो आपके प्रेमी हैं वो आपसे दूर जाएंगे और आपके शत्रु बली होंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव होगा। दोस्तों, रुपए पैसे की खींचतान रहेगी। पैसे की कमी की वजह से आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। कोई ऐसा काम जो कि पैसे की कमी की वजह से रुक जाएगा, जिससे आपको मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका जो अभी समय चल रहा है, ग्रहों की चाल है, वह इस बात का संकेत दे रही है कि लोग आपसे मीठा बोलकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी बातों में उलझाए आगे मगरमच्छी के आंसू बहाएंगे और आपको फुसलाकर आपके शोषण करेंगे, आपके संसाधनों का प्रयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके रुपये पैसे का दुरुपयोग करेंगे, तो आपको बचकर रहना है। जब कोई अपना दुखदा आपके सामने आकर रोता है, आपके सामने निवेदन और विनती करता है, मदद मांगता है, तो यूं ही बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे न बढ़ें। सोच समझकर आगे बढ़ें। थोड़ा विचार कर लें कि जिसके लिए आप कार्य करने जा रहे हैं, जिसकी मदद करने जा रहे हैं, उसका पहले आपके साथ कैसा बर्ताव रहा है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। वरना अनावश्यक बोझ आपके मन पर रहेगा और परेशानियां आपको घेर कर रहेंगी। ऐसे में कुछ आपके रिश्ते नाते ऐसे भी हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, यानी कि आप उनके साथ मधुरता लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यह रिश्ता मीठा रहे, अच्छा रहे, लेकिन यह बन नहीं पा रहा है। किसी न किसी बात को लेकर आपकी खींचतान हो जाती है, तो आपको इस रिश्ते की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ देनी है और प्रयास करना बंद कर देना है।
जी हाँ दोस्तों, समय के साथ यदि भगवान ने अच्छा सोचा है तो यह रिश्ता मीठा हो जाएगा, और यदि भगवान ने कुछ और सोचा है तो वह हो जाएगा। इसे भगवान की मर्जी मानकर ही चलें। आप व्यर्थ के प्रयास न करें, अन्यथा आप खुद मानसिक पीड़ा झेलेंगे। इन सबसे बड़ी बात यह कि यह आपका दुश्मन तांत्रिक क्रियाओं को करने से भी पीछे नहीं हटता। कई प्रकार की काली नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं को यह शत्रु करवाता रहता है। इसी की वजह से आपके जीवन काल में पिछले लंबे समय से खींचतान का माहौल रहा, परेशानियों की स्थिति बनी। इसी की वजह से आपका जीवन कई बार खतरे में पड़ा और आपने यह समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन अब आपको फिर से सतर्क हो जाना है। हम आपको इस शत्रु के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसका नाम बताएंगे और यह कहां मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको इस सत्र से बचने का एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, और यह उपाय होगा एक रक्षा कवच, जो आपके आसपास और आपके घर में एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करेगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर आने से रोक देगा। जी हां दोस्तों, या यूं कहें कि वापस लौटा देगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आप अब भी हमारे कहने के बाद भी सब कुछ समझने में असमर्थ रहते हैं। हम आपको बहुत समझाते हैं, हर एक बात विस्तार से बताते हैं, लेकिन या तो आप इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यदि गंभीरता से लेते भी हैं तो जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं उन्हें आप ठीक से आजमा नहीं पाते हैं। हमारी बातों को आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आप मन के इतने भोले भाले हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी गलतियों को दोहराते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा सतर्कता से काम लें। अब समय आ गया है कि आपको कठोर निर्णय लेने होंगे। जैसे कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अब समय आ गया है पार्थ, शत्रु आपके सामने है, और यह शत्रु कोई और नहीं, आपका अपना ही है। अब शस्त्र उठाओ और हमला करो, अन्यथा जान चली जाएगी, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। यही आपका भी समय है। दोस्तों, अब आपको भी शस्त्र उठाना है, लेकिन दोस्तों, आपके शस्त्र होंगे आपकी बुद्धिमानी और आपके विचार। आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। अब आपको इसे उठा लेना है और संभल कर रहना है। दोस्त, तो दुश्मन आपके पीछे लग चुका है। ऐसे में हम आपको एक सर्वोत्तम सलाह देना चाहेंगे। दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक बनना है। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको निश्चित तौर पर करना ही है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं और जागृत भी हैं। यदि आप एक बार भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं, एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। तो हमारा आपसे बस यही कहना है कि कम से कम आपको एक बार हनुमान चालीसा पाठ दिन में अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी राशि के जातकों की रक्षा के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके उस शत्रु का नाम। आपके उस शत्रु की नाम द अक्षर से शुरू होता है। यकीन न आए तो आप अपने आसपास थोड़ा सा विचार करके देखिए। जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, उनमें ऐसा कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर है जो आपको घात पहुंचाना चाहता है और आपकी जीवन को समाप्त करना चाहता है। दोस्तों, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में न लें। निश्चित तौर पर आप अपने जीवन का सही आकलन करें, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब ऐसे में कुछ जातक तुरंत यह सवाल पूछेंगे कि क्या सभी जातकों के जीवन में एक जैसी घटना घटेगी? क्या सभी जातकों का शत्रु एक ही व्यक्ति है, एक ही राशि का व्यक्ति है? तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आना बिल्कुल ही जायज है, आना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसका समाधान हम आपको बताते हैं। जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह आपकी राशि के आधार पर दे रहे हैं, और आपकी राशि में जो ग्रहों की चाल है वही हम आपको बता रहे हैं। अब ग्रहों की चाल का आपके ऊपर फर्क तो पड़ता ही है, किसी पर कम और किसी पर ज्यादा। दोस्तों, आपके प्रारब्ध कैसे हैं, आपके पुरखे पूर्वजों का आपको आशीर्वाद कैसा मिल रहा है, आपकी कुलदेवी आपकी रक्षक हैं कि नहीं है? यदि सब कुछ आपके लिए सकारात्मक है तो फिर ग्रह नक्षत्रों की चाल का आपके ऊपर आंशिक प्रभाव होगा, और आपका शत्रु जो हम आपको बता रहे हैं वह आपको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएगा।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर ही पीछे हट जाए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई रक्षा कवच नहीं है तो फिर आपको बड़ा आघात पहुंचेगा। और जो हमने आपके शत्रु का नाम बताया है वह भी आपकी कुंडली के, आपकी राशि के आधार पर बताया है। अब हो सकता है कि आपका शत्रु का नाम कुछ और भी हो, क्योंकि फिर से बात वही आ गई कि आपके प्रारब्ध कैसे हैं, आपके पुण्य प्रताप कैसे हैं। सब चीजें आपके जीवन में मायने रखती हैं, सबका प्रभाव होता है। लेकिन दोस्तों, जो आपके जीवन में घात चक्र बन रहे हैं और इसका प्रभाव बन रहा है वह तो निश्चित तौर पर रहेगा। शत्रु का नाम अलग हो सकता है परंतु प्रभाव अलग नहीं होगा। पीड़ा तो आपको सहनी ही होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर सहनी ही होगी। दोस्तों, हम लिखकर दे सकते हैं यह बात, क्योंकि यह हम नहीं कह रही, आपकी ग्रहों की चाल कह रही है। तो बेहतर यह होगा कि क्यों व्यर्थ की बातें अपने दिमाग में लाई जाएं। हमारे कहने से ही सही, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता यदि बरत ली जाए और कुछ उपाय यदि कर लिए जाएं तो बुराई ही क्या है। जीवन में यदि कोई परेशानी आने को होगी भी तो वह कट जाएगी, और नहीं आने को होगी तब भी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, जो आगे चलकर आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा और अन्य प्रकार की परेशानियों से आपको रोक कर रखेगा। जी हां दोस्त, तो आप खुद ही समझिए कि अच्छे काम को करने में कोई बुराई नहीं है। इसे एक बार नहीं 4 बार भी करना पड़े तो कर लो, कोई पैसे थोड़े ही लग रहा है। दोस्तों, आपके घर में जो सामान मौजूद है बस उसी सामान का प्रयोग करना है और आपका रक्षा कवच तैयार करना है। तो अब उम्मीद है कि इन सब बातों को आप समझ चुके होंगे और जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं इन बातों का महत्व भी आप जान चुके होंगे। तो अब ठंडे दिमाग से सुनिए कि क्या है उपाय और कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है। एक सबसे बड़ी रक्षा है जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक लौंग का जोड़ा निश्चित तौर पर अपनी जेब में डालकर निकले और एक पान का छोटा सा टुकड़ा चबाते हुए घर से बाहर निकलें। जब आप घर में पुनः प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर फेंक दें। जी हां दोस्तों, पीछे मुड़कर न देखें। और जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो एक नियम बना लें कि हमेशा अपने हाथ पैर धोकर, कुल्ला वगैरह कर कर घर के अंदर प्रवेश करें। जी हां दोस्तों, यानी कि घर के अंदर आएं, बाथरूम में जाएं, थोड़ा बहुत पानी अपने ऊपर छिड़कें और अपने हाथ पैर धोएं। उसके बाद अपने पूरे घर में घूमें, यानी कि अपने बेडरूम वगैरह में जाएं। यह एक अच्छी आदत है। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके साथ आई होगी वह टल जाएगी, कट जाएगी। ऐसा करने से आपको कई और फायदे भी होंगे जो कि सकारात्मक होंगे, जीवन को सुंदर बनाने वाले होंगे, लेकिन उनके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपकी रक्षा कवच के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करना है और इस प्रयोग से आपका हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको एक लाल रंग का धागा लेना है और मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक आटे का दीपक जलाना है। गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए दोस्तों, और आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ धागे में 9 गांठें लगा लें और हर एक चालीसा के पाठ के बाद उस गांठ पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लगाते जाइए। जी हां दोस्तों, इस प्रकार 9 पाठ के साथ ही 9 गांठों पर सिंदूर लग जाएगा। अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करें, और महिलाओं के लिए बजरंग बाण का पाठ मना है तो उन्हें यह नहीं करना है। दोस्तों, अब इसी के साथ साथ हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जो कि आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा और आपको किसी भी प्रकार के संकट से बचाएगा। जिनके घर में रोजाना लड्ढाई झगड्डा ही लगा रहता है, हर वक्त उनके घर से चिल्ला चोट की आवाजें आती हैं, किचकिच क्लेश बना रहता है, वह हर वक्त घर वाले एक दूसरे को कोसते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण होता है घर वालों के विचार आपस में न मिलना, और ऐसे घर भारत में बहुत सारे होते हैं। तो हमारी आपसे विनती है कि अगर आपने यही बर्ताव कायम रखा तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपको रोजाना घर में सुबह के समय भजन लगाना शुरू करना चाहिए। इससे आपको बहुत फर्क अपने घर में एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगा।
लेकिन इस बात को हम नहीं दोहरा सकते कि घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो वाकई में गलत होते हैं। उनका काला भेद भी इन 6 दिनों में खुलने वाला है, और एक बार अगर वह अपना असली रंग आपको दिखा दे तो पुनः उनसे व्यवहार मत रखिएगा, क्योंकि नियम के पैडेड को हम दूध से सीधे चाटने से, चाशनी से सीधे, लेकिन अपने कड्डी डीएच जो है वह नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से जो दुर्जन इंसान होता है, जो हमेशा से धोखा देने देता आया है या जिसकी फितरत में ही इस तरह का दोगलापन है, वह आपको अपना काला भेद कभी न कभी बताता ही रहेगा। एक बार धोखा खाने के बाद उससे मुंह मोद लीजिएगा और व्यक्ति से व्यवहार खत्म कर लीजिएगा। इसी में आपकी भलाई है। बेरोजगार लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, इन 6 दिनों में रोजगार का अवसर आपको प्राप्त होगा। पिछले कुछ समय में भी आपको 2 से 3 अवसर प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि आपका मानना है कि आप कुछ बड़े काम करने के लिए बने हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप करेंगे तो बहुत कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंसान जीवन में बड़ा एकदम से नहीं कर सकता, उसे शुरुआत तो छोटे से ही करनी होती है। तो अभी के हालात में जो रोजगार मिल रहा है उसे करिए, अनुभव प्राप्त करिए, धीरे धीरे बड़े की ओर अग्रसर होंगे। एकदम से अगर हम बिल्डिंग की छत पर चढ़ना चाहे तो हम नहीं चढ़ सकते, हमें एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ेगा। रुका हुआ धन किसी मित्र की सहायता से आपको प्राप्त होने वाला है। ये बात बहुत बढ़िया और खुशखबरी से भरी है। आने वाले अगले 6 दिनों में मार्च महाकांत होने वाला है, इस बात को झुठला नहीं सकते, और हम सभी को अप्रैल से बहुत उम्मीदें हैं। हम सभी यह चाहते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाए। तो दोस्तों, खुशखबरी आ सकती है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपनी कुछ खास बातें हैं, राज की बातें हैं, वह अपने घर वालों को ज्यादा नहीं बतानी है। भरोसा अगर करना है तो अपने जीवन साथी पर करिएगा, अपने माता पिता पर करिएगा, और किसी पर मत करिएगा। आपके जीवन में ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि आप घर की बातों को ऑफिस लेकर न जाएं और ऑफिस की बातों को घर लेकर न आएं। इसी वजह से आप असंतुलित होकर के बहुत ज्यादा चिढ़े हो जाते हैं। आपके मन में वही वही चल रहा होता है जो आपका काम नहीं बनने देता। तो यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई घर की या आस पड़ोस की महिला अपना असली रूप आपको दिखा सकती है। कोई एक स्त्री है जो कहीं ना कहीं आपको अपने जाल में फंसा सकती है, या फिर आपको भावनाओं में बहा करके अपना काम आपसे निकलवा सकती है। तो वहां पर पिघलना नहीं है, वहां पर अपने अस्तित्व को कायम रखना है, अपने वजूद को कायम रखना है, अपनी इज्जत आबरू को कायम रखना है। आप बहुत आगे जाएंगे। यकीन मानिए, ईमानदारी और जिंदादिली आपके प्यार में जादू का काम करेगी। इसलिए हर आयाम पर अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहना है, जिंदा दिल रहना है और मन को फिसलने नहीं देना है, वरना यह चीज आपके लिए बहुत रिश्तों में बुराई लेकर आएगी। यह बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं और अंत में कीमती उपाय हैं। थोड़ा सा समय निकालेंगे तो वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अपने परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रमों पर आप जा सकते हैं, जहां धन तो खर्च होगा ही, समय भी लंबा लगने वाला है। तो यहां पर खर्चे का भी मैनेजमेंट करना है कि ज्यादा पैसा कहीं पर खर्च ना हो। समय का भी मैनेजमेंट जमाना है कि बहुत समय भी बर्बाद ना हो, तभी आपके मन को शांति मिलेगी, वरना हड्ड हादद हाहट में बहुत बड्ढी गड्ढ आप कर देंगे। परिवार की आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली हैं। इन 6 दिनों के अंदर जिम्मेदारियां आज नहीं तो कल तो हमारे हिस्से में आनी ही थी। हम जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आज से ही जिम्मेदारियां उठाना शुरू करिए। संतान के द्वारा सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। आप जो प्रयास करने की काफी समय से प्रयास कर रहे थे, वह प्रयास आपका पूरा होगा और जीवन साथी के साथ आप कहीं डिनर पर जा सकते हैं या फिर उन्हें कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। आपकी यह सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि काम तो हम महीने के 30 दिन करते हैं, लेकिन घर पर जो हमारा अपना है, जो हमारा इंतजार कर रहा है, उसकी खुशी के लिए हम इन 30 दिनों में क्या करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है और आपको उनका ध्यान रखना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ ऊर्जावान महसूस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थका थका या आलस्य से भरपूर आपको नहीं रहना है, वरना मौके आएंगे और हाथ से निकल जाएंगे। कोई और फायदा उठाएगा और आप झुनझुना बजाते रह जाएंगे। दूसरों की सहायता के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कामों को छोड़ ढाकर आगे आना, यह बेवकूफी है।
परोपकार के कार्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले घर के काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, आपको यकीन मानिए, दोस्तों जिंदगी में खुद के महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं, उसके बाद ही आपको दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो आप दूसरों के तो काम करवा दें, यकीन मानिए उसके बाद आपके काम बिगड़ जाते हैं। संतान की पढ़ाई पर खर्च पैसा होगा ही होगा, घबराना नहीं है। जिंदगी है उछाल चढ़ाव, उतार सबको जाता है। भगवान आपके साथ है, बस आपको रोजाना मंदिर जरूर जाना है। देखिए, जब से हमारी जिंदगी में व्यस्तता आई है, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया है, तो वह चीज गलत है। आपको रोजाना मंदिर जाना है, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भगवान का आशीर्वाद आपके पास है, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, लाभ की उम्मीदें हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन अपनों के रूप में जो दुश्मन आपके घर में हैं, जिनका काला भेद सामने आने वाला है, उनसे आपको यहां पर बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अगर आपका कोई काम बिगाड़ देंगे तो केवल और केवल वही बिगाड़ देंगे। अगर आपको कोई नीचे लाएंगे तो केवल और केवल वही लेकर आएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा है। अब हम कुछ विशेष सावधानियां उन लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने यहां तक वीडियो को देखा है और अब अंत तक बने रहे। आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन गलतियों से बचकर रहना होगा, ऐसी कई जानकारियां हम आपको देंगे जो कि वाकई में बहुत खास रहने वाली है। वीडियो के बीच बीच में सावधानियां हैं, अंत में बहुत जरूरी उपाय हैं, तो आप थोड़ा समय निकालें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य